ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 नवंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो, तो भगवान हमें वो हुनर सिखा रहे हैं जिससे हम सूर्य चांद से पार शांति धाम और फिर वहां से पता है कहाँ जाएंगे? सुख धाम, स्वर्ग में जाएंगे। तो ये रूहानी हुनर हमारी आत्मा सीख रही है, शरीर नहीं। ठीक है। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस का घमंड अर्थात साइंस का पावर और साइलेंस की पावर में कौन सा अंतर है? तो साइंस का घमंड चांद सितारों पर जाने के लिए कितना करते हैं, कितना खर्च करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहीं फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो ना। शरीर के छूटने, बढ़ने, जलने का डर होता है, कटने का, है ना। आत्मा का तो कोई डर ही नहीं है। हम तो आत्मा समझकर ऊपर उड़ जाते हैं, मन के पंख से। तो साइंस रॉकेट लेके जाती ऊपर, कितना दूर जाएगी? उन्हें डर होगा ना कि कहीं हमारा तेल फेल ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो हम तो वहीं लटके रह जाएंगे। लेकिन हम बच्चे साइलेंस बल से कितना ऊपर चले जाते हैं, परम धाम में बाबा से मिल लेते हैं और 5 स्वरूप का सैर कर लेते हैं, सब जगह हम लोग फिर लेते हैं। यह है साइलेंस का घमंड, शांति के अस्त्र से, है ना। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं, हाँ, कि साइंस वाले चांद पर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कितना खर्चा करते हैं, डर भी रहता है ऊपर जाने में। लेकिन वहीं पर हम बच्चों को देखो, कोई डर नहीं है। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो, हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, लेकिन उन्हें खौफ रहता है, डर रहता है। हम बच्चों को तो कोई डर नहीं, क्योंकि शरीर तो यही रहता है ना, आराम से बैठा हुआ, है ना। इस हुनर को सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। जब भगवान से हम ये रूहानी हुनर सीखते हैं, मन बुद्धि से ऊपर उड़ने का, तो 21 जन्मों की प्राइज हमें स्वर्ग की प्राइज मिलती है। मतलब कहो कि जैसे कि आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकलती है ना, तो कितनों को निकलता है। हाँ, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं, जो भी ये रूहानी हुनर सीखेगा, जो भी ईश्वर से पढ़ेगा, उसको लॉटरी लग जाएगी, सबकी लॉटरी लगेगी। सुना। और ये सूर्य चांद क्या है? मांडवे की बिजलियां तो हैं। बिजली है पूरी सृष्टि की। सूरज दिन में लाइट लेते हैं और चांद रात्रि में देता है। अभी तुम समझते हो बाबा कैसे आकर को मनुष्य देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारों की बात है। तो ये बात कौन जानता है, हम बच्चों के सिवा। लेकिन हाँ, याद नहीं करेंगे तो फिर पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा खुद हमको बैठ के समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो, ऐसे ऐसे विधि से तुम ऊपर जाते हो। फिर बाबा कहते हैं कि सिवाय बाबा के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। मैं जब आकर शिक्षा देता हूँ ना, तभी सब जाते हैं। हाँ, देखो, नॉलेज भी कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आईसीएस का इम्तहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, लेकिन वो क्या है? वो पढ़ाई तो एक ही जन्म का है ना। लेकिन भगवान जो में पढ़ाते हैं वो जन्म जन्म की पढ़ाई होती है। तो हमें पढ़ना है ना, और औरों को बताना भी है कि हमें स्वयं ईश्वर बैठ पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा समझा रहे, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो। सत्युग में तो ज्ञान होता है नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है ना, तुमको खुशी है ना। वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भले कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ नहीं चलना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं, सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। वो लोग भल पढ़ते रहते पर तो अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाबा अच्छी रीति क्लियर कर रहे ना। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को धारणा करनी है। थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर सभी हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। आज भी देखिए ना, थोड़ी सी मन की परेशानी होती है तो लोग कितना, मतलब कि अपने परिस्थिति से कितना उलझ जाते हैं। आइए कहानी सुन लेते हैं। अमेरिका के रेस्टोरेंट में वेट्रेस ने एक आदमी और उसकी पत्नी को लंच का मेनू दिया, और मेनू देखने से पहले उन्होंने उसे 2
सबसे सस्ता डिशेज़ देने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ये मुश्किल दौर से क्योंकि वे मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे। तो ना वो होटल गए, सस्ता डिशेज़ ऑर्डर किया लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वेट्रेस सारा ने ज़्यादा देर तक नहीं सोचा और उसने अपने पैसे से उनके लिए 2 डिश, महँगे डिश उनको सौंप दी। वो ऑर्डर आया, उन लोगों ने भूख में थे तो जल्दी से खा लिया और जाने से पहले उन्होंने वेट्रेस से बिल के लिए पूछा, तो वेट्रेस बोली कोई बात नहीं, ये होटल की तरफ से आपको गिफ्ट है। कम से कम मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। उसने कह दिया। सारा अपनी कठिन वित्तीय परिस्थिति के बावजूद कपल के लंच के बिल का भुगतान करके वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी बहुत परिस्थिति से गुजर रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उन गरीब आत्माओं का बिल का भुगतान करके उसको अच्छा लगा, जो कि वो जो पैसे उसने दिए ना, वो अपने वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए बचा रही थी। उसकी दोस्त को जब इस बारे में पता चला तो उसने सारा को बहुत डांटा, क्योंकि उसने खुद को और अपने बच्चों की ज़रूरतों के पीछे डाल दिया और यह पैसा बचाया था। अपने बच्चों की ज़रूरतों के पीछे भी तुमने नहीं सोचा। तुमने उन व्यक्ति की मदद कर दी कि तुम्हें वॉशिंग मशीन खरीदने की कितनी दरकार थी। इस बीच उसे अपनी माँ का फ़ोन आया। माँ ने कहा, सारा तुमने क्या किया? तो वो बहुत डर रही थी कि पता नहीं माँ को भी पता चल गया क्या। बोले, मैंने कुछ नहीं किया माँ, क्या हो गया? उसकी माँ ने जवाब दिया, सोशल मीडिया तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हारे व्यवहार की प्रशंसा करने में जमीन आसमान एक कर रहा है। ये बोले, ऐसा कैसा, मैंने क्या किया सोशल मीडिया पे? बोलता, उस आदमी और उसकी पत्नी को जिसने तुम्हें भोजन कराया था, उन्होंने फेसबुक पर अपना संदेश पोस्ट किया और तुम्हारे बारे में सारा पता बताया कि तुमने उनके बिल का भुगतान किया। उसने कई लोगों से शेयर किया, पूरे फेसबुक पर सब पे तुम्हारा मैसेज चल रहा है। उसने अपनी माँ के साथ बातचीत कर रही थी, तभी दोस्त ने फोन किया, कहा कि उसका मैसेज सभी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। जैसे कि सारा ने फेसबुक अकाउंट खोला, जैसे ही उसे टीवी प्रोड्यूसर्स और प्रेस रिपोर्टर्स के सैकड़ों मैसेज मिले, जो उसके खास कदम के लिए उसको बधाई दे रहे थे। अगले दिन सारा सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक देखने वाले अमेरिकी टीवी शो में एक में दिखाई दी, क्योंकि उसे बुलाया गया वहां पे और प्रस्तुतकर्ता ने उसे, पता है, उसे एक आलिशान वॉशिंग मशीन, एक आधुनिक टेलीविजन सेट और $10,000 दिए। इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और एक किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से $5,000 का शॉपिंग वाउचर दिया। यहाँ तक कि उसके महान मानवीय व्यवहार की सराहना में हासिल होने वाली रकम करीब 1 लाख पाउंड से ज्यादा तक पहुंच गई। $100 से कम कीमत वाली 2 डिशेज ने उसकी तो जिंदगी बदल दी। सुना? समझ में आ रहा है? उसने उन आत्माओं की स्वार्थ रहित उनकी सेवा की, उनको भूखे को भोजन कराया और इसके फल में भगवान ने उसको कितना कुछ दे दिया। तो ये उदारता ये नहीं है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो किसी और को दे दे, बल्कि वह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है लेकिन वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दे। वो पैसे जमा कर रही थी। यह है मानवता, उदारता। असल गरीबी मानवता और दृष्टिकोण की गरीबी है। समझा? असल गरीबी वो नहीं कि मेरे पास धन की कमी है, मानवता और दृष्टिकोण की गरीबी ही असल गरीबी है। सुंदर बात ना? तो बस, तो व्यक्ति जब अपने लिए जमा करने का सोचता है तो माया एकदम बर्थ नॉट ए पेनी बना देती, कौड़ी जैसा जीवन हो जाता है। औरों के लिए जिए, ठीक है? मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना। नशा रहे, बाबा हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज दे रहे हैं। दूसरी पर, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना, सबको सुजाग करना है वरदान। परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा बनते हैं। तो सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसे पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में बल झगड़ते हो,
लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। सुना? आपस में भले भाई में समाज में मित्र से झगड़ा होगी, लेकिन वो देवी की मूर्ति से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसमें पवित्रता है, पवित्रता का ही मन है। और पता है पवित्रता कहाँ से आती है? अन्न से। हम सब ने सुना है ना, जैसा अन्न वैसा मन। हम ये चाहते हैं भोजन खाओ तो शरीर को लगता है, सब बोलता है ताकतवर होते हो, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि जैसा अन्न वैसा तन। कहीं सुना है? जैसा अन्न वैसा तन नहीं। तो जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात अन्न से हमारा मन निर्मित होता है सबसे पहले। ठीक है। और पर्व त्योहार में हम जब तामसिक भोजन का की मनाही करते हैं, निषेध करते हैं, क्यों? क्योंकि वो देवताओं का दिन होता है, देवताएं आते हैं, देवताएं हमें भरते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि 9 दिन के बाद 10वें दिन भी हम पवित्र भोजन करें, सात्विक भोजन करें। ताकत नहीं, शक्ति नहीं, आत्मा एकदम डिस्चार्ज हो गई है। इसे तो भगवान आत्मा को चार्ज करे कि तुम सदा काल के लिए देवी का आह्वान अपने मन में करते रहो और खुद देवी बन जाओ, सबकी कामना पूर्ति करो। सुना? तो देवता की पवित्रता से ही उनकी महिमा होती है, और पवित्रता आता है भोजन से। ठीक है। स्लोगन: ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में पहले धारण करो और हर समय हर कर्म में उसे यूज करो, तब न कहेंगे ज्ञानी आत्मा। आपके पास सामान है लेकिन आप फाके में जी रहे हो, सारा राशन घर में भरा पड़ा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कंजूसी से जी रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, तो लोग क्या बोलेगा? आपको धनी बोलेगा? हम्म? आपका मजाक उड़ेगा। उसी तरह से यदि हमारे पास सब शक्तियां हैं, सब खजाने बाबा दे रहे, तो उनको जीवन में यूज करें। और कहते हैं ना, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। और कहते हैं ना, पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। ओम शांति।